आपको पता है कि हम लोगों ने 9 जुलाई को घोषणा किया महागठबंधन की तरफ से कि बिहार बंद रहेगा, और बंद करने का वजह यह है कि चुनाव आयोग द्वारा गैर लोकतांत्रिक जो फैसला लिया गया है, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के सरकार यहाँ पे गिरने वाली है, ये पूरा बिहार और देश जानता है। और कैसे सरकार बचाया जाए, कैसे षड्यंत्र किया जाए, बिहार के मतदाताओं का मतदान करने का अधिकार छीन करके, तो इन सारी जो षड्यंत्र के खिलाफ हम लोग इस रोड पे खड़े हैं। यही मांग है आप लोगों की? हम लोग का मांग है कि गैर लोकतांत्रिक फैसला वापस ले, गहन पुनरीक्षण। हम लोग इसके पक्ष में हैं कि मतदाता सूची में शुद्धिकरण होना चाहिए, लेकिन इसके तौर तरीके और समय यह बताते हैं कि यह षड्यंत्र का बुआ। आप अपना तारुफ कराइए। आसिफ जमा खान, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एनआरसी लागू हो गया? क्या ऐसा लग रहा है? तरीका तो वही है जो निर्वाचन आयोग जो कर रहा है, जो राजनीतिक रूप से कुछ पार्टियों का उसमें साजिश है, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि परोक्ष रूप से जो एनआरसी की शुरुआत है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो वोटर लिस्ट कंप्लीट है, अब उस पर पुनरीक्षण की क्या बात है? आप इसी पर जो है चुनाव जीते, लोकसभा की जीते, केंद्र में सरकार बनाए और बिहार में भी सरकार बना लिए हैं, तो फिर उसी वोटर लिस्ट पर जो है चुनाव कराने का क्या मकसद है? अगर वो गलत है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ केंद्र में भी देना चाहिए और यहाँ भी देना चाहिए, तब जो है चुनाव में चलना चाहिए वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करा करके। लेकिन ये जो है केंद्र सरकार की साजिश है और जो है निर्वाचन आयोग कहीं न कहीं दबाव में काम कर रहा है। हालांकि ये संवैधानिक संस्था है, इसको कहीं दबाव में नहीं आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस भी हुआ है इसके खिलाफ? कोर्ट में हमारी जो है इंडिया गठबंधन के लोग जो है गए हैं और जो है उन्होंने जो है कहा है कि नहीं, आप जो है इसका जो है सही ढंग से ये करिए। कुछ फैसला भी आया है? अभी फैसला का इंतजार हो रहा है, अभी तो चल रहा है, फैसला आएगा। गठबंधन के नेताओं ने जो निर्णय लिया है, हम पूरा बिहार आज बंद रखेंगे। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो बिहार के अंदर मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है, चुनाव आयोग भारत सरकार के कहने पर काम कर रहा है, और यहाँ के मतदाता जो पहले से ही मतदाता हैं, उनके मतदाता सूची से उनका नाम काटना और पुनः उनसे कागजात मांगना और ये कहना कि आप जब तक कागज नहीं देंगे तब तक आप बिहार के मतदाता नहीं हैं। इसका ये मकसद हुआ कि आप यहाँ पर मतदाता सूची का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उनके बिहार देश का जो नागरिकता है उस पर आप धावा बोल रहे हैं। देश की नागरिकता को जांचने का चुनाव आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। उसके बावजूद आप देश की नागरिकता को जांच रहे हैं। इसके खिलाफ बिहार की पूरी जनता इंडिया गठबंधन के आह्वान पर सड़कों पर उतरी हुई है। हम लोग ये मांग करते हैं कि जो मतदाता सूची पर आपने लोकसभा का चुनाव कराया, आप रामगढ़ के अंदर उपचुनाव कराया विधानसभा का, उसी मतदाता सूची में और लोगों का नाम जोड़ते हुए आप उस पर मतदान कराने का काम करें। आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप पुनः निरीक्षण करेंगे और सबकी नागरिकता का जांच करेंगे। कहाँ पे रोड जाम किया? ये रोड हम लोग दुर्गावती प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के सामने हाईवे पर जाम किए। क्या नाम होगा आपका? मैं तौहीद खान, राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष। आज पूरे बिहार में संपूर्ण बिहार बंद है। जो मतदाता पुनरीक्षण है उसके खिलाफ में जो है धरना प्रदर्शन, सड़क जाम, चक्का जाम आज किया गया है। जो हमारे नेता हैं राहुल गांधी, आपको तेजस्वी यादव, लालू जी, राबड़ी जी, सारे लोग पूरे बिहार में चक्का जाम है। और जो पुनरीक्षण मतदाता है उसमें बिहार सरकार कह रहा है कि आप लोग मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए, जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, ये सब गलत है। इसलिए कि 2 महीना पहले मतदाता सूची बनाया गया और 2 महीना के बाद जो है फिर पूर्ण मतदान का आपको कार्यक्रम किया गया है। यह गलत है। इस सरकार निकम्मा है, इस सरकार को बदलना चाहिए। और आपको जो ऑप्शन है 11 गो मतदाता सूची है, किसको दोषी मान रहे हैं? दोषी बिहार सरकार है, जो कि आपको यह जो मतदाता पुनरीक्षण करा रहा है इसको बंद करना चाहिए। कम समय है, आपको 26 जून से 26 जुलाई तक का है, ये गलत है। इसको और आगे बढ़ाना चाहिए था, नहीं तो चुनाव बाद कराना चाहिए था मतदाता पुनरीक्षण। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बिरजू सिंह पटेल, प्रदेश महासचिव राजद बिहार। लोग के द्वारा आपको गहन पुनरीक्षण करने का कार्यक्रम जो उन्होंने लागू किया, तो हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने
यह मीटिंग करके तय किया कि हमें तो मजदूर का जो कानून था उसको जो उन्होंने वापस किया है 24 कानून को, और उसको लागू करवाने के लिए इंडिया गठबंधन के लोगों ने समर्थन किया। और साथ साथ उन लोगों ने तय किया कि जो मतदाता सूची में गहन पुनरीक्षण जो किया जा रहा है, इसके खिलाफ भी चुनाव आयोग के आज समर्थन में हम लोगों का यह जो है चक्का जाम है। और पूरे बिहार के हर प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पर यह चक्का जाम है। और आम जनता को हम लोग यही कहना चाहते हैं, चाहे वो किसी दल से संबंध रखता है, आप सबके साथ यह होने वाला है। यह जो वोटर लिस्ट से नाम जो कटने वाली है, जो काटने की साजिश है चुनाव आयोग का, हम लोग मांग यह है कि जैसे आपको 2024 में चुनाव कराया लोगों ने, उसी मतदाता पर, जिस मतदाताओं के द्वारा चुनाव हुआ, भारत का प्रधानमंत्री बना, और उसी आधार पर चुनाव हो और यह कराए, समय लेकर के कराए और पुनर्कराए। लेकिन अभी इसी मतदाता पर चुनाव नहीं होगा तो हमारे बहुत सारे मतदाता गरीब गुरबे जो बाहर गए हैं वे वंचित रह जाएंगे। और जो मजदूरों का, जो ट्रेड यूनियन का जो मांग है, उसको जो है लागू करे, यही हम लोगों का मांग है। जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल कैमूर। आज तो पूरा भारत बंद है। ऐसे बिहार में खास तौर से ये जो वोटर लिस्ट का जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है, तो ये तो अरे आज क्या जरूरत इसकी पड़ी है। लोकसभा चुनाव हुआ उसी वोटर लिस्ट पर, और आज जब लोकसभा विधानसभा का जब चुनाव 2 महीना हो गया है, तो ये जो है ये वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करा रही है सरकार, आयोग करा रहा है। तो इसमें तो बहुत सारे इतने दस्तावेज इसमें देने हैं, तो कौन किसी का जन्म कब हुआ, क्या हुआ, गरीब आदमी है तो पढ़ा लिखा आदमी होगा तो उसका तो वोटर ये नाम होगा, जन्म तिथि होगा। लेकिन और सामान्य आदमी जिसकी संख्या लगभग 50% से ज्यादा है, वो कहाँ से अपना जन्म तिथि लाएगा और दस्तावेज लाएगा। तो ये सरकार क्या कर रही है कि देखिए, आपको मैं बता देता हूँ क्या बात है। ये पिछले जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, तो एनडीए और महागठबंधन के वोटों में केवल मात्र 12,000 का अंतर रह गया था। तो सरकार आज की वर्तमान जो डबल इंजन की जो सरकार है, यहाँ की जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो पूरा डरी हुई है कि हम लोग सत्ता से बेदखल होने वाले हैं। सर्वे भी दिखा रहा है। तो कैसे महागठबंधन के वोटों को काट दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। एक बार नोटबंदी हुआ था ना, तो उसी तरह वोटबंदी हो रही है। आम आवाम, गरीब गुरबा, दलित, पिछड़े, अकलियत के लोगों को कैसे वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाए, इसकी ये साजिश हो रही है। और नागरिकता सिद्ध करने की बात हो रही है। नागरिकता, इसी के खिलाफ और पूरे देश में जो ट्रेड यूनियन का जो हड़ताल है, उसके समर्थन में आज पूरे बिहार में हम लोग, जितने महागठबंधन के हमारे घटक दल हैं, वो बिहार बंदी का आह्वान किए हैं और बिहार बंदी होने जा रही है। अरे प्रभाव अच्छा पड़ेगा, लोग जानेंगे कि इसकी साजिश हो रही है। इन्हें क्या साजिश किया है, लोगों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश है ये। अरे अभी जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, उसकी साजिश है, पूरी की पूरी साजिश है कि इन लोगों को, अब आपको बताइए देखिए, मात्र 12,000 वोट का अंतर था। तो मान लीजिए कि किसी परिवार में 2 आदमी का नाम अगर हट जाए, एक भी आदमी का नाम हट जाए, तो 20 से 25% आदमी का नाम हट जाएगा। तो कितना, 8 करोड़ है ना करीब करीब हमारे यहाँ बिहार में मतदाताओं की संख्या करीब 8 करोड़ है। तो अगर 1 करोड़ घट जाए तो समझ जाइए इस पर क्या असर होगा। यही बेहतर। और मेरा नाम अरुण कुमार सिंह उर्फ मिलन सिंह, मैं प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल कैमूर। ये गरीब गुरबा के लोग हक, अदन पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो हक है ख़त्म करना चाहते हैं लोग। हम ये पूछना चाहते हैं सवाल आप लोगों के बीच में कि ये सब बिहार में ही क्यों हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो इन्हीं वोटों से, जिनका अधिकार छीना जा रहा है, इन्हीं वोटों से ये लोग सांसद विधायक बना हुआ है। चुनाव वो लोग इस्तीफा दें। क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत तो यही है कि जो सिस्टम से सब लोग बुजुर्ग जो 70 बरस के जो लोग पढ़े हैं, हमारे गार्जियन लोग, उन लोगों से जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। कहाँ जन्म प्रमाण पत्र देंगे?
ऐसे ऐसे मजदूर जो कि बाहर में हैं, कोई जयपुर मध्य प्रदेश के कटने कोई कहाँ लोग काम कर रहा है, कहाँ से ला पा रहे हैं। मजदूर आदमी है। मांग क्या है? मांग तो यही है कि जो जैसे सब है वैसे ही रहा जा, इसको रद्द किया जाए। जी रद्द कर दिया जाए। परिचय आपका? हम शिवदास बिंद बीजेपी पार्टी जिला अध्यक्ष। आगामी देखिए, इंडिया गठबंधन संपूर्ण देश में बंदी का आह्वान किया है और सभी साथियों ने मिल करके इस संपूर्ण बिहार, संपूर्ण देश को बंद रखा है। जो आज चुनाव है बिहार विधानसभा का, बिहार में यह वोट को, इंडिया गठबंधन के वोटों को डिस्टर्ब करना, इंडिया गठबंधन के वोटों को बाहर हटाना वोटर लिस्ट से, एनआरसी जैसे लाया, एनआरसी के माध्यम से जैसे हटाने की कोशिश किया। अल्पसंख्यक समाज के लोग, चाहे तमाम जात समाज के लोग जो हैं वोटर हैं, लेकिन उनके पास इतने शर्त हैं, 11 शर्त लगाया। 11 शर्तों में मैं बताऊं कि कहां से वो लोग लाएंगे। बहुत लोग जो है देश में कहीं काम करते हैं, बहुत साथी गरीब गुरबा हैं जो अपने काम के फेरे में है, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, वहां चले गए हैं। यह जो 1 महीने का समय देकर के चुनाव के समय जैसे महाराष्ट्र में करा करके वहां सत्ता परिवर्तन किया, अपने आप काबिज हुआ, उसी तरह बिहार में भी चाहता है। लेकिन बिहार के लोग जागरूक हैं, बिहार के लोग संघर्षशील हैं। बिहार जो है यहाँ से आंदोलन की धरती है, आंदोलन करता है बिहार के लोग। और इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो आह्वान किया है, यह जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो निर्वाचन आयोग है उसके माध्यम से साजिश की जा रही है, इस साजिश को बेनकाब करने के लिए आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश सहनी जी, तमाम जो हमारे इंडिया गठबंधन के आदरणीय नेता हैं, संयुक्त रूप से संपूर्ण भारत बंद करने का आह्वान किया है। और नोटबंदी करके उसी तरह वोटबंदी करना चाहता है, वोट से वंचित करना चाहता है गरीब गुरबों को। वो गरीब गुरबे जो इंडिया गठबंधन के समर्थक है, वो लोग जो इंडिया गठबंधन को पसंद करते हैं, वैसे लोगों को, वैसे मतदाताओं को काटना चाहता है। इसे हम लोग बेनकाब कर देंगे। हमारे नेताओं ने कहा है कि हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, गांव से लेकर गलियों में लड़ेंगे। और तुमको हमारी बातों को सुनना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन की बातों को मानना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग से भी मैं मांग करता हूं, भारत के निर्वाचन आयोग से, आप समझिए गाँव को, आप परखिए गरीबों को, मतदाताओं को देखिए। अभी अब पार्लियामेंट का चुनाव 2024 में कराए, नहीं छाटे। आप सर्वे बता रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं, तो आप साजिश करके सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो समर्थक हैं, जो सभी साथी हैं, हम लोग एकजुट होकर के बिहार और भारत को बंद करेंगे। और आपसे मांग करते हैं इस बंदी के माध्यम से कि आप उन शर्तों को हटाइए, 2024 के वोटर लिस्ट को मानिए और वोट कराइए, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। भोलानाथ सिंह, प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल कैमूर। थाने में गिरफ्तारी दिए हैं। आज जो चुनाव आयोग जो हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे साथ जो चुनाव आयोग कर रहे हैं, आज हम उनसे कहीं न कहीं हम लोग तो आप लोग गिरफ्तारी दिए हैं।